Good morning, students. All the students, please raise your hands for attendance. All the students, please raise your hands for attendance. Okay, thank you. देखिए, कल हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, या हमने इसको एक नेम से और बुलाया था, विच इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूट मतलब एक मेटल का या एलिमेंट का जो प्लेस है, कोई दूसरा मेटल ले लेते हैं, कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं. दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने ये सीखा था कि रिएक्टिविटी सीरीज को हमें यूज करना पड़ेगा. रिएक्टिविटी सीरीज को हमें यूज करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी. और वो किससे पता लगेगा? रिएक्टिविटी सीरीज से. हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव, विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन द अदर एलिमेंट्स. दूसरे एलिमेंट से कौन ज्यादा रिएक्टिव है. तो उसके बेसिस पर हमने स्टडी किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एक एग्जांपल आपको मैं और बता रहा हूँ, विच इज द थर्ड एग्जांपल. तो इसमें देखिए हम लोग यूज करेंगे लेड मेटल का. लेड विच इज रिटन एज पीबी. इसको प्लम्बम बोलते हैं. लेटिन नेम जो है इसका प्लम्बम है. सो इट सिंबल इज पीबी. लेकिन इंग्लिश में हम इसको आईयूपीएसी जो नेम है इसको क्या लिखा जाता है? लेड लिखा जाता है. तो लेड जो है वो ब्लूइश ग्रे कलर की मेटल है. ब्लूइश ग्रे, हल्का सा ब्लू कलर आता है, लेकिन जो बेसिक कलर होगा वो ग्रे ही होगा. एंड कॉपर क्लोराइड. कॉपर क्लोराइड इज द एक्वेस सोल्यूशन. कॉपर क्लोराइड इज द एक्वेस सॉल्यूशन. कैसे प्रिपेयर किया जाएगा? ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है. वाटर लेंगे, वाटर के अंदर कॉपर क्लोराइड डाल देंगे 10 ग्राम 20 ग्राम. तो जैसे ही कॉपर क्लोराइड को डालेंगे तो ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा. कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है. कॉपर क्लोराइड जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है. अब देखिए आपको रिएक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी. आपने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी थी कल, तो उसमें देखिए लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. जो लेड है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है. तो लेड किसको डिस्प्लेस करेगा? लेड यहां से डिस्प्लेस करेगा किसको? कॉपर को. कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और कॉपर की जगह ले लेगा. तो क्या बन जाएगा? PbCl2. PbCl2 इज लेड क्लोराइड. लेड क्लोराइड इट इज ऑल्सो द एक्वेस सोल्यूशन. जो लेड क्लोराइड है वो भी एक्वेस है. और एक जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है कॉपर, Cu, विच इज ए सॉलिड. विच इज ए सॉलिड. ओके, सो दिस इज द रिएक्शन. अब देखिए ये बना लेड क्लोराइड विच इज कलरलेस सॉल्यूशन, और कॉपर मेटल विच इज ऑफ रेड ब्राउन. अब एक्टिविटी आपको ध्यान होगी किस तरह से हमने की थी, फिर से समझ लीजिए. एक बीकर लेंगे, इस बीकर के अंदर कॉपर क्लोराइड डाल देंगे. दिस इज कॉपर क्लोराइड. और ये कौन से कलर का सॉल्यूशन है? ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है. और इसमें हम लोग क्या डालने वाले हैं? लेड मेटल की एक स्ट्रिप डालेंगे. तो मैंने ये लेड मेटल लिया और मेटल की स्ट्रिप को इस बीकर के अंदर फिल कर दिया. ये जो लेड है पीबी, ये कौन से कलर का है? ये ग्रे कलर का. लेड मेटल इज ऑफ ग्रे कलर. तो ग्रे कलर का मेटल है लेड. अब देखिए यहां पर रिएक्शन होगी. पीबी जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा. कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा? लेड क्लोराइड. तो यहां से ये जो स्ट्रिप है, यहां से जो पीबी है वो कहां जाना स्टार्ट हो जाएगा? वो सॉल्यूशन में जाना स्टार्ट हो जाएगा. तो धीरे धीरे इस सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा. अब ये जो सॉल्यूशन था जो ग्रीन कलर का था वो कैसा हो जाएगा? कलरलेस. तो यहाँ पर सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है और क्या बन रहा है? ये इट बिकम्स कलरलेस. अगर ये कलरलेस हो रहा है तो क्या कंपाउंड बन चुका है? PbCl2. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लेड क्लोराइड. और कॉपर मेटल कहाँ दिखाई देगा? कल आपने इससे रिलेटेड दो रिएक्शन स्टडी की थी. तो कॉपर मेटल कहाँ पर डिपॉजिट होगा? जिस मेटल की स्ट्रिप को हम सॉल्यूशन में डाल रहे हैं उस मेटल की स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट होगा. तो ये लेड मेटल की स्ट्रिप है. इस स्ट्रिप के ऊपर यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? कॉपर. तो जब मैं इस स्ट्रिप को बाहर निकालूंगा, ये स्ट्रिप के ऊपर मेरे को कौन सा कलर दिखाई देगा? रेड ब्राउन कलर दिखाई देगा. अगर रेड ब्राउन कलर दिखाई देगा तो इसका मतलब क्या हुआ? कि लेड मेटल की जो स्ट्रिप थी उसके ऊपर कॉपर मेटल जो है वो डिपॉजिट हो चुके हैं, वो आ चुके हैं. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in which lead is displacing the copper. Why? Because lead is more reactive than the copper metal. अब आयंस की फॉर्म में भी आप इस केमिकल रिएक्शन को देखिए, समझ सकते हैं.
किस तरह से आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने लेड मेटल लिया पीबी, ये पीबी एटम है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड बनेगा Cu+2 Cl-1 Cl-1, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉपर क्लोराइड है, CuCl2 जिसको मैंने लिखा था, ये ग्रीन कलर का था। अब जो लेड है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन इसको डिस्प्लेस करने से पहले इसको क्या बनना पड़ेगा, इसको आयन बनना पड़ेगा। तो इसको पॉजिटिव आयन बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर ऑर्बिट से इसको फ्री करने पड़ेंगे। तो ये जो लेड है ये क्या बन जाता है, ये एक आयन बन जाता है Pb+2, और कितने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देते हैं। तो Pb+2 ने अपनी आउटर ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन को फ्री किया और Pb+2 एक कैटायन बन गया। अब Pb+2 का अट्रैक्शन फोर्स Cl-1 से ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, Cu+2 के कंपैरिजन में। अब देखिए ये जो Cl-1 है, इसके पास 2 ऑप्शन है। अब ये Cu+2 के साथ भी जुड़ सकते हैं, Pb+2 के साथ भी जुड़ सकते हैं, लेकिन किसके साथ कंबाइन होता है ज्यादा क्वांटिटी में, किसके साथ कंबाइन होता है, Pb के साथ, Pb+2 के साथ। क्यों, क्योंकि इसका इसके साथ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो Pb+2 जो है वो किसको रिप्लेस करेगा, Cu+2 को। तो Cu+2 को यहाँ से रिप्लेस करेगा और खुद आकर के जुड़ जाएगा, तो इसने इसका प्लेस ले लिया, इसीलिए इसको बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और Pb+2 जो है Cl-1 कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, PbCl2। और कॉपर, कॉपर जो था वो तो Cu+2 था, ये तो आयन था। अब इसको एटम बनना पड़ेगा, एटम बनने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, कौन इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा था, लेड। लेड ने 2 इलेक्ट्रॉन फ्री किए थे, तो लेड जो स्ट्रिप होगी उसके आसपास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो Cu+2 लेड की तरफ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये कॉपर आयन जो है वो कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और कहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, लेड की स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंजिंग देयर प्लेस। अब नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखिए। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, ये था सिंगल डिस्प्लेसमेंट जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से पता लग रहा है कि 2 एलिमेंट्स एक दूसरे को डिस्प्लेस करने वाले हैं, ठीक है। सो यू कैन फर्स्ट राइट द डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट बाय, ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड रिएक्ट करते हैं बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, जिसमें आयंस का एक्सचेंज होगा, टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स। देखिए इसमें एक नया कंपाउंड बन रहा था और कॉपर जो मेटल थी वो डिपॉजिट होती थी, लेकिन यहां पर जब आयन एक्सचेंज होंगे तो 2 नए कंपाउंड बनेंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आयंस एक्सचेंज होने के बाद 2 नए कंपाउंड बनेंगे। अगर 2 न्यू कंपाउंड बन रहे हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। देखिए इससे पहले वाली रिएक्शन में कंपाउंड नहीं बन रहा था, एक कंपाउंड बन रहा था और एक एलिमेंट बन रहा था। कॉपर मेटल रिलीज हो रही थी ना, कॉपर मेटल डिपॉजिट हो रही थी, तो PbCl2 बना था और प्लस में कॉपर बना था। तो PbCl2 तो कंपाउंड है और प्लस में कॉपर जो बना वो था एलिमेंट। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक कंपाउंड बनता है, एक एलिमेंट बनता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक कंपाउंड बनेगा, एक एलिमेंट बनेगा। तो याद रखने का तरीका देख लीजिए। अगर मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख रहे हैं तो प्रोडक्ट में चेक करना है आपको। तो प्रोडक्ट में एक बनेगा कंपाउंड और सेकंड जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एलिमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट को पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का मेथड है, आपको फिर से क्या चेक करना है, प्रोडक्ट को चेक करना है कि प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं। इसमें दोनों ही प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कंपाउंड। सेकंड प्रोडक्ट इज आल्सो ए कंपाउंड। तो अगर प्रोडक्ट में एक कंपाउंड एक एलिमेंट बन रहा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर दोनों ही कंपाउंड बन रहे हैं सो दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिसमें प्रोडक्ट में 2 कंपाउंड बन रहे होंगे, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप इजीली आइडेंटिफाई कर रहे होंगे जिसमें एक कंपाउंड और एक एलिमेंट क्रिएट होगा। तो इस तरह से इनके बीच का डिफरेंस आप देख सकते हैं। एक कंपाउंड एक एलिमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर दोनों ही कंपाउंड बन रहे हैं तो
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके बाद देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली कब होती है? A double displacement reaction usually occurs in solutions and one of the product is insoluble and precipitate out। ये कह रहे यूजुअली, जनरली ऐसा होता है, लेकिन सब रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा। जनरली आपको ये देखने को मिलेगा कि जो दो कंपाउंड बनने वाले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, उसमें से जो एक कंपाउंड होगा वो इनसॉल्युबल होगा वाटर में, वो वाटर में इनसॉल्युबल होगा तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट आउट का मतलब है कि वो उससे सेपरेट हो जाएगा सॉल्यूशन से और सेडिमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी टेस्ट ट्यूब होगी, बीकर होगा, उसमें नीचे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें जनरली यूजुअली आपको ये देखने को मिलेगा कि ये रिएक्शंस किनके बीच में होती है? सॉल्यूशंस के बीच में, सॉल्ट सॉल्यूशंस के बीच में। दोनों ही सॉल्ट सॉल्यूशन होंगे, वाटर सॉल्यूशन होंगे, तो सॉल्यूशंस के बीच में ये रिएक्शन होगी और उनमें से जो एक प्रोडक्ट बनेगा, बनेंगे तो दोनों कंपाउंड ही, लेकिन जो एक कंपाउंड होगा वो इनसॉल्युबल होगा और सेपरेट आउट हो जाएगा। कहां से? वाटर से। प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, या आप इसको बोल सकते हैं सेपरेट आउट हो जाएगा। सॉलिड सब्सटेंस बनेगा तभी तो इनसॉल्युबल है। एक सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा जो इनसॉल्युबल होगा और प्रेसिपिटेट आउट मतलब कि सेपरेट आउट हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर से, वाटर सॉल्यूशन में से। अब इसके एग्जांपल को समझिए। फर्स्ट एग्जांपल जो है वो हम देखते हैं बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। पहले मैं इसकी केमिकल रिएक्शन लिखता हूं, फिर केमिकल रिएक्शन कैसे करवाई जाती है उसका मेथड बताऊंगा, फिर हम इसकी केमिकल इक्वेशन को देखेंगे। Example 1. When barium chloride solution is added to chloride solution is added to sodium sulfate solution then barium sulfate, solid barium sulfate precipitate, ये बनेगा barium sulfate। So we are writing then solid barium sulfate precipitates out and sodium chloride solution is formed। ये है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को करेंगे कैसे? तो दो टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसके अंदर एक मटेरियल हम फिल कर देंगे। दो रिएक्टेंट है ना, और दोनों ही रिएक्टेंट जो है वो वाटर स्टेट में है, एक्वेस सॉल्यूशन की स्टेट में है। तो यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या फिल कर दिया? बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड कैसा सॉल्यूशन है? कलरलेस। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब सोडियम सल्फेट। एक और टेस्ट ट्यूब ली जिसके अंदर हमने क्या ऐड कर रखा है? सोडियम सल्फेट। दिस इज ऑल्सो कलरलेस। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो टेस्ट ट्यूब ली हैं और दोनों ही जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस सॉल्यूशन है। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्सअप करना पड़ेगा। मिक्सअप करने के लिए फर्स्ट टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन जो है वो सेकंड टेस्ट ट्यूब में ऐड कर सकते हैं, या सेकंड टेस्ट ट्यूब का जो सॉल्यूशन है वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये बैरियम क्लोराइड जो था फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी, इसको उठा करके पॉर करना स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर जो भी मटेरियल है बैरियम क्लोराइड वो मैंने पॉर किया किसके अंदर? सोडियम सल्फेट में। तो मैंने यहाँ पर ये जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी इसको रखा और
इस टेस्ट ट्यूब से जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या फिल करना स्टार्ट कर दिया, बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड, तो ये बैरियम क्लोराइड इसके अंदर फिल हो रहा है सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब देखिए सेकंड जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या ऑब्जर्वेशन होगी, उसमें ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिलेगी कि एक प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बैरियम सल्फेट बनने वाला है जो कि व्हाइट कलर का हो। बैरियम सल्फेट इज ऑफ व्हाइट कलर। अगर ये व्हाइट कलर का है तो ये टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले कैसा था, कलरलेस, ये भी कलरलेस था, ये भी कलरलेस था। लेकिन जैसे ही मैंने दोनों टेस्ट ट्यूब के मटेरियल्स को ऐड किया, हम देखेंगे यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिखाई देगा, मतलब एक सॉलिड प्रोडक्ट दिखाई देगा जो धीरे धीरे बॉटम में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब कि सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे कि वाटर के अंदर हम लोग सॉल्ट को ऐड कर देते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बन जाता है, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है। और वो कैसा होता है, कलरलेस। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको कहाँ दिखाई देगा, कलरलेस सॉल्यूशन में। तो ये सॉल्यूशन कलरलेस ही रहेगा, लेकिन इसके बीच बीच में आपको यहाँ पर ये सॉलिड प्रोडक्ट दिखाई देगा जो कि कौन से कलर का होगा, व्हाइट कलर का। तो मोस्टली जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो इसी तरह से लेबोरेटरी के अंदर की जाती हैं। मोस्टली, यूजुअली, जनरली इसी तरह की केमिकल रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट, अब इसका ये था इसकी एक्टिविटी कि किस तरह से ये रिएक्शन की जाएगी, ऑब्जर्वेशन। अब मैं इसकी केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ, फिर केमिकल इक्वेशन में आपको बताऊंगा कि आयन किस तरह से एक्सचेंज हो रहे हैं। केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, फिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि आयंस जो हैं वो किस तरह से एक्सचेंज होंगे। सो वी आर राइटिंग द रिएक्टेंट्स। बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एक्वेस सॉल्यूशन है, तो मैं इसको लिखूंगा BaCl2। बैरियम क्लोराइड इट इज द एक्वेस सॉल्यूशन। एक्वेस सॉल्यूशन है और कैसा है, मैंने आपको बताया, इट इज द कलरलेस सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब मेरे को इसका फॉर्मूला कैसे पता लगा, तो फॉर्मूला बनाना इजी है। सोडियम, सोडियम को लिखा जाता है +1, Na+1, SO4 होता है -2। तो देखिए बैलेंस हो रहा है चार्ज, +1 चार्ज इज +2 एंड नेगेटिव चार्ज इज -2, +2 नेट चार्ज इज 0। तो इस तरह से ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा Na2SO4। सो दिस इज द सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट इज ऑल्सो द एक्वेस सॉल्यूशन and colorless solution. This is colorless. Next, first product is solid barium sulfate. Solid barium sulfate. Barium sulfate is BaSO4 and it is in the solid form. And it is in the solid form. तो इसको लिखेंगे BaSO4 और ये कैसा है, ये white precipitate होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट की आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ ही रिएक्शंस हैं, 2 रिएक्शन तो दे रखी हैं इस टॉपिक के साथ में, जहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक्सप्लेन किया गया है, वहां पर 2 एग्जांपल्स आपको बता रखे हैं एनसीईआरटी बुक में। और बाकी के जो एग्जांपल्स हैं वो आपको मिलेंगे एक्सरसाइज के अंदर, जिसमें आपको केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना होगा। देखिए मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, उस असाइनमेंट के अंदर भी 2-3 केमिकल रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, 2 या 3 केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट की दी थी। तो एनसीईआरटी के अंदर इस टॉपिक के साथ में 2 एग्जांपल है, बाकी के जो एग्जांपल्स हैं वो आपको एक्सरसाइज के अंदर मिलेंगे, जहां पर आपको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो इन्हीं एग्जांपल्स के बीच में से कोई एक केमिकल रिएक्शन आ जाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कभी भी आपसे कलर नहीं पूछा जाएगा, रिएक्शन कैसे होती है ये नहीं पूछा जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि ये केमिकल इक्वेशन है, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। या इस तरह से एक स्टेटमेंट लिखी होगी, ये स्टेटमेंट होगी, इस स्टेटमेंट से आपको केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन लिखनी है और केमिकल इक्वेशन को फिर बैलेंस करना है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जब भी क्वेश्चन आता है, एग्जांपल आता है, तो उसमें सिर्फ उसको बैलेंस करने का ही क्वेश्चन आता है सीबीएसई के अंदर। तो ये था बैरियम सल्फेट। और लास्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl विच इज एक्वेस। और ये कैसा होता है, ये होता है कलरलेस। NaCl एक्वेस, इट इज कलरलेस। अब देखो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, उसका पता लगाते हैं हम लोग।
क्लोरीन रिएक्शन से पहले 2 है, रिएक्शन के बाद भी 2 होनी चाहिए। अगर रिएक्शन के बाद 2 होनी चाहिए तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम भी 2 हो जाएंगे, रिएक्शन से पहले सोडियम भी 2 थे, तो बस इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना था, ये पूरी केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन समझिए कि आयन एक्सचेंज कैसे हो रहे हैं। तो मैं इसको आयंस की फॉर्म में लिखता हूँ। बैरियम क्लोराइड को लिखा जाएगा Ba+2, क्लोराइड Cl-1, Cl-1, दिस इज बैरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट Na+1, Na+1, और ये दोनों स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से कंबाइन है SO4-2 से, SO4-2। अब देखिए एक्सचेंज कौन कौन हो रहे हैं। जो बैरियम है वो सोडियम को रिप्लेस कर रहा है, और जो सोडियम है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, वो बैरियम को रिप्लेस कर रहा है। तो आयंस का एक्सचेंज होगा, लेकिन कंपाउंड 2 बनेंगे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में भी आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में भी आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट बन रहा है कंपाउंड एलिमेंट, कंपाउंड प्लस एलिमेंट। इसमें भी आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट बन रहा है कंपाउंड प्लस कंपाउंड, कंपाउंड प्लस कंपाउंड। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। अब कौन किसको रिप्लेस करेगा, देखिए ये जो Ba+2 है ये किसके साथ कंबाइन होगा, SO4-2 के साथ। Ba+2 SO4-2 के साथ कंबाइन होगा। क्यों, उसका रीजन है Ba+2 SO4-2 के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है। इसका इसके साथ जितना अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है, लेकिन इसका अट्रैक्शन फोर्स किसके साथ ज्यादा क्रिएट होगा, Ba+2 के साथ। तो Ba+2 SO4 के साथ जुड़ जाता है और इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है कि वो कौन सी स्टेट में बनता है, वो सॉलिड स्टेट में बनता है। अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो कौन सी स्टेट में प्रोड्यूस हो रहा है, सॉलिड स्टेट में प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये Ba+2 जो है वो यहाँ से SO4 के साथ कंबाइन हो जाता है, SO4 के साथ कंबाइन हो जाता है। तो ये जो बॉन्ड है इनके बीच में, जो ये केमिकल बॉन्ड थे, ये केमिकल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाते हैं और एक नया बॉन्ड बनता है Ba+2 SO4-2 के बीच में। तो प्रोडक्ट बनेगा Ba+2 एंड SO4-2, ये पहला प्रोडक्ट बन गया, विच इज इन द सॉलिड स्टेट, दिस इज द प्रेसिपिटेट। अब और कौन कौन बच गए, Na+Cl-1। तो Na+Cl-1, तो Na+ का Cl के साथ अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है, तो इनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से Na+Cl- के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा, तो इनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर कितने NaCl बन रहे हैं, NaCl के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, और ये यहाँ पर लिखा गया देखिए 2 NaCl। तो यहाँ पर ये NaCl के 2 मॉलिक्यूल बने, विच इज रिटन इन द केमिकल इक्वेशन एज 2 NaCl। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन, और ये केमिकल इक्वेशन की एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से ये कंबाइन हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, क्योंकि Ba+2 SO4-2 में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है। ये कैसे पता लगा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है, तो क्या बताया था मैंने, प्रोडक्ट किस में बन रहा है, सॉलिड स्टेट में। अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो कौन सी स्टेट में प्रोड्यूस हो रहा है, सॉलिड स्टेट में। अब इसका सेकंड एग्जांपल देखिए। देखिए इसका सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जिसमें हम लोग फिर से बैरियम क्लोराइड को यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन बताता हूँ कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। ए रिएक्शन इन विच a reaction in which a solid product is formed and separates out from the solution, separates out from the
water solution from the solution. A reaction in which a solid product is formed and separates out from the solution, comma, is called precipitation reaction. देखो मैंने यहाँ वर्ड यूज किया सेपरेट्स आउट, प्रेसिपिटेट्स आउट नहीं लिखा क्योंकि प्रेसिपिटेशन की तो डेफिनेशन दे रहे हैं, तो वो प्रेसिपिटेट वर्ड यहाँ यूज नहीं करेंगे, तो जिसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं उसको डेफिनेशन में यूज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा और सेपरेट आउट हो जाएगा सॉल्यूशन में से, सॉलिड बन रहा है तो वाटर में वो इनसॉल्युबल, इसीलिए वो सेपरेट आउट होगा, तो इसी कारण रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, या आप बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन को, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन को। एग्जांपल सेकंड, when बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, या मैं इसको अलग स्टेटमेंट में लिखता हूँ, थोड़ा डिफरेंट वे में लिखता हूँ, when aqueous solution of barium chloride is added to aqueous solution of aluminium sulfate, then a solid barium chloride barium sulfate, not chloride, then solid barium sulfate and aluminium chloride solution are formed। अब देखो इसमें से रिएक्टेंट को पहचानते हैं हम, बेरियम क्लोराइड, व्हेन एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। देखो फिर से ये जो रिएक्शन है ये टेस्ट ट्यूब्स के अंदर की जाएगी क्योंकि दोनों ही वाटर सॉल्यूशन है, जो बेरियम क्लोराइड है वो भी वाटर सॉल्यूशन है और जो एल्यूमिनियम सल्फेट है वो भी वाटर सॉल्यूशन है। तो मैं इनके फॉर्मूलाज लिखता हूँ। सबसे पहले बेरियम क्लोराइड अभी आपने पढ़ा था BaCl2 which is in the aqueous state। next material is aluminium sulfate। देखिए फिर से देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट, यहाँ पर एक रिएक्टेंट था बेरियम क्लोराइड, सेकंड रिएक्टेंट इज एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3। तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट इस तरह से बना, दो एल्यूमिनियम के आयंस होते हैं जिस पर +3 चार्ज होता है, टोटल चार्ज इज +6, SO4 -2 SO4 -2 SO4 -2, +6 and -6, total charge is 0। so this is the formula of aluminium sulfate Al2SO4 whole thrice। next product is barium sulfate which is a solid and aluminium chloride AlCl3। aluminium chloride is AlCl3 which is in the aqueous form and it is the white precipitate। देखिए बेरियम क्लोराइड मैंने बताया था कलरलेस सॉल्यूशन है, एल्यूमिनियम सल्फेट भी कलरलेस सॉल्यूशन है, it is colorless and aluminium sulfate is also colorless। और यहाँ पर जो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, ये भी कैसा सॉल्यूशन है, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है। फिर से इसमें देखिए दो कंपाउंड बन रहे हैं, अगर एक कंपाउंड होता तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते, दिस इज ए कंपाउंड एंड दिस इज आल्सो ए कंपाउंड, तो दो कंपाउंड बन रहे हैं इसीलिए हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने का मेथड देखिए क्या होगा, SO4 से स्टार्ट कीजिए, SO4 होल थ्राइस है,
रिएक्शन से पहले SO4 जो है SO4 -2 है, वो 3 है, 3 है, तो रिएक्शन के बाद भी 3 होने चाहिए। तो मेरे को SO4 को रिएक्शन के बाद भी 3 करना है, तो यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो SO4 तो 3 हो जाएंगे, लेकिन बैरियम कितने हो गए? बैरियम भी 3 हो गए, 3 Ba हो गया, तो यहाँ पर भी बैरियम 3 होने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब क्लोरीन देखिए, बैरियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम बच गया और क्लोरीन बच गया। तो 3 × 2, क्लोरीन कितने हैं? 6, 3 × 2 6 क्लोरीन है, या आप एल्यूमिनियम से भी चेक कर सकते हैं। रिएक्शन से पहले 2 एल्यूमिनियम है, रिएक्शन के बाद में 2 एल्यूमिनियम होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। देयर आर 2 एटम्स बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। 3 × 2, 2 × 3 6 atoms of chlorine after reaction and 6 atom of chlorine before reaction. तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन होती है। अब इसको देखिए, मैं आपको आयंस की फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूं। BaCl2, देखिए 3 BaCl2 है, तो मेरे को 3 बैरियम लिखने पड़ेंगे। 3 Ba+2, Ba+2 एंड Ba+2। इसके साथ है Cl-1, Cl-1, इसके साथ भी Cl-1, Cl-1 एंड दिस इज ऑल्सो Cl-1, Cl-1। तो मैंने कितने BaCl2 लिए? 3 BaCl2, Ba+2, Cl-1, तो इस तरह से मैंने ये 3 जो है मॉलिक्यूल्स लिए हैं किसके? BaCl2 के, जिनको मैं इस तरह से सेपरेट करके दिखा रहा हूं आपको। सेकंड जो कंपाउंड है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट को लिखा जाएगा Al+3 एंड SO4 -2, SO4 -2, SO4 -2। तो इस तरह से ये सेकंड कंपाउंड है, ये सेकंड कंपाउंड हो गया। अब देखिए एक्सचेंज कैसे हो रहा है। एक्सचेंज करने के लिए जो Ba+2 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 है, वो SO4 -2 SO4 -2 SO4 -2 के साथ जुड़ जाएगा। 3 Ba+2 है और 3 ही SO4 -2 है, और इनका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से BaSO4 जो है वो कौन सी स्टेट में मिलेगा? सॉलिड स्टेट में, और इसी को तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बोला जा रहा है। तो 3 BaSO4 बनेंगे, तो यहाँ पर Ba+2 SO4 -2, Ba+2 SO4 -2, Ba+2 SO4 -2, तो 3 BaSO4 क्रिएट हो जाएंगे। अब क्या बचे? Al2, AlCl3। देखिए एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 एल्यूमिनियम है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2Al, और क्लोरीन कितने हैं? 6, तो ये 6 क्लोरीन है इस तरह से। तो कितने मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं? इन मॉलिक्यूल्स को मैं लिखता हूँ Al+3, Cl-1, Cl-1, Cl-1। दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड सेकेंड मॉलिक्यूल Al+3, Cl-1, Cl-1, Cl-1। तो इस तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है उसके 2 मॉलिक्यूल्स क्रिएट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियोस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग यूट्यूब पर इसको दोबारा देखिएगा। थैंक यू सो मच।